अस्सलाम वालेकुम। होपफुली दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज सेक्टर G7 में आना हुआ है मेरा, और यहाँ पे देख रहा था हरियाली हरियाली मुझे नज़र आ रही थी, तो चलो मैंने कहा चलो ये दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो यहाँ को इस्लामाबाद को उन्होंने बहुत अच्छे डेकोरेशन के साथ ही सजाया हुआ है। उसकी खूबसूरती एक ऐसे कह लें कि अट्रैक्शन से कम नहीं है। और आज इस्लामाबाद की खूबसूरती की ज़ीनत हर जगह छाई हुई है। हर इंसान कहता है कि इसकी ये खुश नसीबी हमें भी मिले, हम भी इस्लामाबाद का दीदार कर सकें, उसको देख सकें, उसको नज़दीकी से जी उसको लुत्फ़अंदोज़ी उसका ले सकें, उसको एंजॉय कर सकें, पुरलुत्फ़ हो सकें उससे। और ये देखें कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। अब ये G7 सेक्टर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी ट्रैफिक चल रही है, फ्रंट साइड भी जाती है, और ये साइड सीधा ये शक्करपड़ियाँ की तरफ जा रही है। और वहाँ से ब्रिज देख सकते हैं, पुल जो है, तो वो जस्ट वॉक वे के लिए गाड़ी वगैरह जो एक रास्ते से दूसरे साइड क्रॉस करते हैं, तो इसलिए तो फिर वो शॉर्टकट हो जाता है। वो वैसे भी आम तरफ के लिए ये ब्रिज है जो सामने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगाया हुआ है, और ये शक्करपड़ियाँ की तरफ ये रोड जाता है। और इसी साइड पाकिस्तान मोन्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसी साइड है। तो असद खान शुक्रिया अब लाइव पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस साइड बैक में दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये कॉलोनीज़ हैं, यहाँ पे लोग आबादी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये घर हैं, ठीक है ना। फिर ये उनको सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 7th एवेन्यू बेसिकली है, 7th एवेन्यू। ये सारा जो पोर्शन मैं बता रहा हूँ, ये एरिया में दिखा रहा हूँ, ये 7th एवेन्यू है। पर इसमें फिर सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जैसे कि जस्ट लाइक ये सितारा G7 है सेक्टर, उसमें अभी इस टाइम मैं बैठा हूँ। तो आप लोगों के साथ यहाँ की ट्रैफिक शेयर कर रहा हूँ, यहाँ का रास्ता रूट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे तो अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे हाई फाई फैमिलीज़ ही रहती हैं जिस 7th एवेन्यू में। और बासित अली शुक्रिया लाइव पे आने के लिए। और ये सामने से आप पहाड़ियाँ देख रहे होंगे, ये मार्गला की पहाड़ियाँ हैं सामने, वो आप देख रहे होंगे, ये मार्गला की पहाड़ियाँ हैं, और जिसकी खूबसूरती यहाँ तक निशावर हो रही है, यहाँ तक शो हो रही है। और इस्लामाबाद को उन्होंने इतनी डेकोरेशन के साथ सजाया हुआ है कि आप इनकारी हो ही नहीं सकते कि यार नहीं इस्लामाबाद खूबसूरत नहीं है, या है, अगर है भी तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इसमें तो दो राय ही नहीं है। इस्लामाबाद वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैपिटल है ऑफ पाकिस्तान। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल कम हियर जस्ट टू विजिट इट। तो आते हैं देखने के लिए। और सामने भी ये इसी तरह एक हाई हीप बनी हुई है, और देखें ना आप दूर दूर तक, अब जब आपकी नज़र पड़ेगी तो उन्होंने एक ग्रीनरी है यहाँ पे, उन्होंने प्लांटेशन ऐसे की हुई है और फ्लावरिंग की हुई है जो आपको अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे बैठने के लिए दिल भर आता है, आप बैठ जाते हैं, देखते हैं। और यहाँ से आप जैसे सीधा जाएंगे तो ये बीच रोड, दो रोड्स के बीच में ही उन्होंने बनाए हुए हैं जो जगह रखी हुई है, प्लांटेशन की हुई है, फ्लावरिंग की हुई है। बहुत आपको बहुत वसी तरीके पर, हीप है ये ऊपर है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है। अच्छी डेकोरेशन के साथ इन्होंने सजाया हुआ है इस्लामाबाद को। और ये एक क्रॉसिंग रोड पे मैं बैठा था, तो यहाँ से ही टर्न होता है, यू टर्न हो रहे हैं ये लोग या क्रॉस कर रहे हैं, यही मोड़ है, तो सेंटर पॉइंट था, तो इसी पे बैठा हुआ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ लाइव में आ जाएं, आपको शो करवा दें। तो ये चीज़ें हैं, आपने शायद अगर जब भी आपका आना हो तो एक ये पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, जहाँ से गाड़ी आप अगर लेफ़्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, फ्रंट साइड जा रहे हैं, तो यहीं से यही चौक है या यही सेंटर पॉइंट है, रोड क्रॉसिंग है, यही रोड क्रॉसिंग है। बेसिकली इस पॉइंट को हम कहते हैं रोड क्रॉसिंग। तो अभी तक के लिए इतना ही। और इसी साइड
ये शक्कर पड़ियाँ, सॉरी मैंने शायद पहले बयान किया नहीं किया, तो शक्कर की पड़ियाँ, जो शक्कर पड़ियाँ पहाड़ियाँ हैं वो भी इसी साइड ही हैं। और मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, और उसके अलावा वहाँ पे एक ज़ू है, वो भी अच्छा ज़ू है, पाकिस्तान मोन्यूमेंट के पास ही है। और उसके अलावा वहाँ पे अजायब घर भी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यारा अजायब घर है। लास्ट टाइम मैं गया था उधर, तो अभी मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा आई हैव बीन देयर मैनी टाइम्स बिफोर नाउ। तो इससे पहले अब मैं देखना चाहूँगा कि ऐसी जगह जाऊँ जो मैंने पहले नहीं देखी। तो इस्लामाबाद प्यारा है, अच्छा है, खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है। इसकी जो डायरेक्शन है या इसकी जो लोकेशन है वन ऑफ द बेस्ट है, और बहुत अच्छी जी लोकेशन पे है। और इस पे जो काम किया हुआ है, हेड्स ऑफ टू नवाज शरीफ, उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस्लामाबाद को उसने बहुत सजाया हुआ है। हेड्स ऑफ हिम, हेड्स ऑफ मरियम नवाज़। और जो स्कीमें, जो काम यहाँ पे हो रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, काबिल सताइश हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। इस्लामाबाद के लेवल पे कहूँ या पंजाब की साइड पे, या अभी जो मतलब लास्ट टेन्योर में जो नवाज शरीफ ने काम किया यहाँ पे, वो बहुत ही ब्रिलियंट काम किया उन्होंने। बहुत इस्लामाबाद को उन्होंने उसका नक्शा ही चेंज कर दिया। क्या ही बात है। अगर आपका कोई मुखालिफ ही हो और वो अच्छा काम करे, उसकी तारीफ़ बनती है, चाहे वो आपको पसंद हो ना हो। तो नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद को, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्लामाबाद को बनाया उन्हीं ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पे। और ये ब्रिजेस, ये मेट्रो, जब आप मेट्रो में जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे, तब भी आपको पता चलेगा कि यार कितना उन्होंने इस्लामाबाद के लिए क्या काम किया। और यहाँ के लोगों के, लोकल लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स वो जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वो मेट्रो में एक स्टेशन से सदर से गाड़ी में बैठते हैं, पोलैंड तक, सेक्रेटरीट तक जाते हैं। इसी के बीच में यूनिवर्सिटी हैं और मेन इस्लामाबाद सारा इस पोर्शन में ही आ जाता है। वो सारा इनको ही कवर करता है, तो वो आसानी हो जाए। 30 रुपये टिकट होती है, उसका टोकन 30 रुपये की ही है, वन साइड वन ट्रिप 30 रुपये। तो वो जहाँ पे भी जाएँ तो मेट्रो को सारे स्टेशन लगते हैं, सारी जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे उसके थ्रू ही आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लाहौर में जब मैं गया था तो ऑरेंज लाइन ट्रेन, वो भी उनका इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा है। और जब आप इस माहौल में रहते हैं तो आपको यकीन नहीं होता कि यार मैं पाकिस्तान में ऐसी चीज़ एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये किसकी बदौलत है? ये उनकी ही बदौलत है। वही चीज़ आपको पंजाब के अलावा KP के सिंध या बलूचिस्तान साइड, अब खैर KP के में भी शो हो रही है, बलूचिस्तान और सिंध में बहुत कमी इन चीज़ों की। तो आपको फिर एहसास होता है कि नहीं यार, इन लोगों ने काम किया है, तो आप उनको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने काम किया, तो उनकी तारीफ़ भी बनती है। इस्लामाबाद बहुत ही गहरा है, बहुत ही प्यारा है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जब आप कहेंगे नहीं यार इस्लामाबाद प्यारा नहीं है, ये पॉइंट उसकी निशानी है, या नहीं यहाँ पे काम नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्टली बहुत जो भी काम उन्होंने किया, बहुत मेहनत के साथ और एक स्ट्रेटजी के साथ इस्लामाबाद को उन्होंने ग्रीन बना दिया है। हरियाली ही हरियाली है हर साइड, और आपका दिल नहीं करेगा कि यार मैं यहाँ इस जगह से जाऊँ या किसी और साइड चला जाऊँ। और अभी भी हवा चल रही, ठंडा मौसम रहता है, नॉर्मली तकरीबन ऐसा ही चलता है। जून जुलाई में थोड़ी बहुत धूप तेज़ हो जाती है, अदरवाइज़ मौसम ठीक ही रहता है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। सुबह को भी यहाँ पे बारिश हुई थी, और वीकली यहाँ पर बारिश होती रहती है, 10वें दिन 15वें दिन बारिश होती है। अब सुबह को पिंडी में थी, अब इस्लामाबाद में नहीं थी सुबह जब मैं आया था। तो समटाइम इधर होती है उधर होती है, ऑलमोस्ट मौसम एक जैसा ही है, दोनों सिटीज़ का मौसम बेहतरीन है। मोहम्मद हनीफ साहब शुक्रिया, आप आए लाइव पे हमारे, तो बड़ी मेहरबानी। और वो फ्रंट से भी अगर मैं आपको शो कर पाऊँ तो वहीं से भी आमदरफ्त जारी है, वहाँ पे भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और वो एक पार्किंग, ऐसे कह लें कि पार्किंग पॉइंट है, पार्किंग वो गाड़ी वाला नहीं, बैठने वाली। तो एक हिसाब से सिटिंग है, शाम के टाइम लोग यहाँ पे आते हैं बैठने, गपशप लगाने, या वैसे भी लोग आते हैं निकल आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं, जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक देयर। तो ये है, लोग आते हैं, और स्पेशली या स्टूडेंट हो गए या छोटे बच्चे हो गए, वो खेलने कूदने के लिए भी आते हैं। और कितनी भीड़ है, कितनी रश है, ये गाड़ियों की आमदरफ्त है कितनी स्पीड के साथ। और 3 साल पहले मेरा यहाँ आना हुआ था, अब फिर आफ्टर 3 years later again। तो ये सबसिक्वेंटली ये मौके आपकी लाइफ में आते रहते हैं अगेन एंड अगेन।
मोरलेस इस्लामाबाद हम कहें मोरलेस के तकरीबन एक ही जैसा। ये बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने, उसकी जो सजावट है या डेकोरेशन है या मेहनत है। तो यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड मिलेंगी जगहें, रोडें और मेट्रो के स्टेशंस, और इसके अलावा अंडरपासेस आपको मिलेंगे। ये क्या है, पूरा उन्होंने एक नेटवर्क बिछा दिया रोडों का, सड़कों का। तो बेहतरीन, एक ब्रिलियंट काम किया उन्होंने। ये फरमान खान 7th एवेन्यू की बात कर रहा हूँ, 7th एवेन्यू साइड है, G7 सेक्टर G7 साइड। अब ये लाइव आने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन यही दिखाना चाह रहा था आपको, रोड्स दिखा रहा था, यहाँ की लोकेशन के बारे में दिखाना चाह रहा था, और यहाँ के ट्रैफिक के बारे में, जो मेरा मेन पर्पज़ था यहाँ पे लाइव आने का। अभी एक भाई यहाँ पे उसने आके गाड़ी रोका, खड़ी कर दी है, और वो लेट पड़ा है। इवन कि वो सेफ़ तो नहीं है, क्योंकि एक आप स्लोप पे ही है। तो वो भाई मोबाइल देख रहा है और गाड़ी साथ खड़ी कर दी है। वैसे ही लोग आते हैं, और सामने से एक भाई बैठा है, एक छोटी एक लड़ी है उनके साथ। तो ये पे आते हैं बस कुछ खाने पीने के लिए, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये नॉर्मल रूटीन है इस्लामाबाद की। और हस्बे मामूली होता ही है सारा माहौल यहाँ पे इस्लामाबाद में। और जब भी आप आएंगे इंशाल्लाह होपफुली आप उसको एंजॉय करेंगे, इस माहौल को। और जो इस्लामाबाद की रूटीन है या यहाँ की जो स्टाइल ऑफ लाइफ स्टाइल जो है सॉरी, वो ऐसे ही आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम, और बहुत ही प्यारा। अब यहाँ से नीचे से भी दिखा दूँ आपको। तो ये अंडरपास, यहाँ से गाड़ी जाती है, ऊपर से भी ट्रैफिक है, नीचे से भी। तो अंडरपास यहीं से गुजर रहा है, और यहीं से बल्कि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। तो ये है इस्लामाबाद का नक्शा। ये पार्किंग स्लॉट्स हैं, ये सारे सामने से लोग बैठे हुए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में। कोई अकेला है, कोई सिंगल है, कोई फैमिली के साथ है। और वो G7 सेक्टर था, अब G6 सेक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है सामने से। तो ये G6 सेक्टर है 7th एवेन्यू का। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।